हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग विशेष रूप से टाइम एंड वर्क के बारे में चर्चा करना है और टाइम एंड वर्क के बारे में चर्चा करेंगे तो वो इफिशिएंसी है। और टाइम एंड वर्क को हम लोग जो बनाते हैं वो इफिशिएंसी से ही बनाते हैं। तो आज हम लोग मुख्य रूप से इफिशिएंसी के बारे में विशेष चर्चा करना है, मुझे करना है, ठीक है ना। तो आप लोग हेडिंग लगा लेंगे टाइम एंड वर्क। में इफिशिएंसी पढ़ना है। इफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता। इसी क्षमता के बारे में विशेष रूप से हमको चर्चा करना है। बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे मुझे तोड़ना है, कैसे निकालना है, इन्हीं सारी बातों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करना है, ठीक है ना। तो ये चर्चा मैं करूंगा तो एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं करूंगा, क्वेश्चन मैं लिख करके बताऊंगा उस क्वेश्चन को मुझे कैसे डायरेक्ट निकालना है, क्या करना है, ठीक है ना। आप लोग भी क्वेश्चन लिखने का काम करेंगे जिससे आपके लिए आसान हो। राम की कार्य करने की क्षमता श्याम की क्षमता राम की कार्य करने की क्षमता राम की कार्य करने की क्षमता यहाँ पे राम की कार्य करने की क्षमता श्याम की क्षमता से 20% अधिक है। यदि श्याम किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? उसी काम को कितने दिनों में करेंगे? थोड़ा गौर करने की जरूरत है, यहाँ पे ध्यान देंगे। राम की कार्य करने की क्षमता श्याम की क्षमता से 20% अधिक है। यदि श्याम किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे राम, यहाँ लिखेंगे श्याम और यहाँ पे लिखेंगे इफिशियंसी। अगर कहता है कि राम की कार्य करने की क्षमता श्याम की क्षमता से 20% है, श्याम को अगर मान लेते हैं 100% क्षमता है, तो अगर श्याम की क्षमता 100% है तो राम की क्षमता श्याम के रिस्पेक्ट से 20% अधिक है। अगर ये 100% है तो 20% 20 हुआ, 20 जोड़ेंगे तो 120 हो गया। इसको रिड्यूस करेंगे तो रिड्यूस फॉर्म क्या होगा? 6:5। हम लोग जब भी निकालते हैं तो क्षमता से, यानी कि श्याम की क्षमता 5 है तो 5 क्षमता है तब तो किसी काम को 15 दिनों में करता है। जैसे जैसे क्षमता कम होगा वैसे वैसे दिन ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मुझे काम राम और श्याम दोनों से कराना है, राम से भी कराना है और श्याम से भी कराना है। तो वहाँ पे क्या होगा? दोनों की क्षमता जुड़ जाएगा तो 6 5 क्या होगा? 11 होगा। अब डिजिबल तो है ही नहीं है तो 15 5 75, 75 बटा 11, 11 6 66, 66 9 75 बटा 11 दिनों में दोनों मिलकर के कर लेगा। जब दोनों व्यक्ति उस काम पर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि दिन ऑटोमेटिक क्या होगा? कम लगेगा। तो यानी कि यहाँ पे एकदम क्लियर हो चुका है कि अगर श्याम किसी काम को अगर 15 दिनों में करता है, यहाँ 15 दिनों में करता है तो 5 क्षमता है तभी तो 15 दिनों में करता है। तो यानी 5 क्षमता है तो 15 दिन में, 1 क्षमता तो 75 दिन में। जाहिर सी बात है कि क्षमता कम होगा तो दिन ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यानी कि 5 क्षमता तो 75, 5 क्षमता तो 15 दिन, 1 क्षमता तो 75 दिन और दोनों की क्षमता से काम कराएंगे, यानी दोनों मिलकर के उस काम को करेगा। तो दोनों मिलकर के अगर उस काम को करेगा तो दोनों की क्षमता ऑटोमेटिक जुटेगा। तो यानी कि इसकी क्षमता 6, इसकी क्षमता 5, 6 5 11 की क्षमता से काम करेगा तो 6.9 बटा 11 दिन में दोनों मिलकर उस काम को कर लेगा। बिल्कुल पता चल गया, क्लियर हो गया है।
अगर मान लें कि इसी में क्वेश्चन को हम चेंज कर ले, अगर यहाँ पे दूसरा चीज लिख दे, ये तो समझ गए होंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। इसको इफिशियंसी में ही करने का काम करेंगे, कभी भी डेज में चेंज करने का काम नहीं करेंगे। डेज में चेंज करने का काम करेंगे तो समय आपका ही बर्बाद होगा, ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर यहाँ से अगर चेंज कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को हम चेंज कर लेते हैं कि राम की कार्य करने की क्षमता श्याम की क्षमता से अगर 25% कम है, 25% कम है, 25% कम है, श्याम किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा? तो यहां पे लिखेंगे राम, यहां पे लिखेंगे श्याम, यहां पे लिखेंगे इफिशियंसी। इफिशियंसी में क्या लिखेंगे? श्याम की क्षमता को 100 मानते हैं तो इसको मानेंगे 75, इसकी क्षमता को क्या मानेंगे? 75% मानेंगे, क्योंकि इसको 100% मान लिए हैं। तो 25% कम है तो 75, इसको रिड्यूस कर लेंगे। रिड्यूस करने का मतलब है यहाँ पे लिखेंगे, डिसिम्प्लाइज लिखने की जरूरत नहीं है, बराबर में नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3:4, यानी श्याम की क्षमता 4 है, तो 4 क्षमता है तो किसी काम को 15 दिनों में करता है। अगर मान लेते हैं कि दोनों मिलकर काम करेगा, अगर दोनों मिलकर काम करेगा तो राम और श्याम मिलकर काम करेगा, राम और श्याम मिलकर काम करेगा, तो दोनों की क्षमता जुड़ जाएगा, तब 15 चौके 60/60 दिन होगा। तो इसका मतलब स्पष्ट होता है 7 8 56 4 60/7 दिन में दोनों मिलकर उस काम को कर लेगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन में पूछा जाए कि सिर्फ राम से काम कराना है, राम से काम कराना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर श्याम की क्षमता के बारे में चर्चा किया जाए, श्याम की क्षमता के बारे में चर्चा किया जाए, तो श्याम की क्षमता 4 है, तो 4 क्षमता है तो 15 दिन, एक क्षमता तो 60 दिन। अगर किसी से, अगर श्याम से मुझे काम कराना है तो श्याम की क्षमता 3 है, 4 से क्षमता 3 है, क्षमता कम होगा तो जाहिर सी बात है कि दिन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। मतलब राम अकेले उस काम को 20 दिनों में करेगा, क्योंकि श्याम 15 दिनों में करता है था। श्याम किसी काम को 15 दिनों में करता था, कब? जब क्षमता ज़्यादा था। और श्याम की क्षमता के रिस्पेक्ट में राम की क्षमता कम है, जैसे ही क्षमता कम होगा तो दिन ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगर पार्टिकुलर राम से काम कराना है तो राम उस काम को 20 दिनों में करेगा, कब? जब श्याम 25 दिनों में 15 दिनों में करेगा तब। लेकिन राम की क्षमता जो है यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है कि राम की कार्य करने की क्षमता श्याम की क्षमता से 25% कम है, तो कम होगा तो जाहिर सी बात है कि समय बढ़ेगा। अगर दोनों से मिलकर काम करेगा तो भाई दोनों से मिलकर काम करेगा तो क्षमता जुटेगा, जैसे ही जुटेगा तो समय ऑटोमेटिक क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या क्या केसेस हो सकते हैं, किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे, है ना। विशेष रूप से चर्चा करेंगे, वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपको हो जाएगा। मतलब बहुत अच्छे कंसेप्ट से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे लिखेंगे ए की कार्य करने की क्षमता, ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता का 1/3/4 गुनी है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को दोनों मिलकर किसी काम को 7 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में करेगा। चलिए यहां पे आते हैं। कहता है ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता का, यानी ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता का, मतलब यहां पे सबसे पहले लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। ए की कार्य करने की क्षमता, ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता का, किसके रिस्पेक्ट में? बी की। ए की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता का। अगर ए की क्षमता के बारे में कहता है तो पहले न्यूमरेटर लेंगे। बहुत सारे बच्चों को परेशानी होता है कि वहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि किसकी क्षमता है, किसकी क्षमता कितना गुना दिया हुआ है, कितना अधिक है, कितना कम है, कितना प्रतिशत है ना। इस सब के बारे में उनको परेशानी होता है। पहले जिसका नाम आता हो उसको न्यूमरेटर लेंगे।
किसी के रिस्पेक्ट में कहता हो उसको डेनोमीटर लेंगे, यानी ए की क्षमता मतलब 4 इकाई 4 3 7, किसके रिस्पेक्ट में, तो बी की रिस्पेक्ट में। इसका मतलब स्पष्ट होता है ये क्या है, इफिशियंसी दिया हुआ है, ये क्या है जनाब, इफिशियंसी दिया हुआ है। मतलब ए की क्षमता क्या हुआ 7, बी की क्षमता 4, तो यानी ए की क्षमता 7, बी की क्षमता 4, ये क्षमता के रूप में ले लिए। जब क्षमता के रूप में ले लिए तो यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया है कि यदि दोनों मिलकर किसी काम को 7 दिनों में, तो दोनों मिल गया 7 दिनों में, तो 7 4 11 क्षमता से कितने दिन में करता है, 7 दिन में करता है। काम किससे कराना है, ए से कराना है, ए की क्षमता कितना है 7 है, 7 से 7 कैंसिल, यानी 11 दिन में कौन करेगा उस काम को, ए अकेला करेगा, 11 दिन में कर लेगा। यानी ए अकेला उस काम को 11 दिनों में कर लेगा। कब, जब दोनों मिलकर किसी काम को अगर 7 दिनों में करता है, दोनों मिलकर किसी काम को 7 दिनों में करता है, तो यहाँ पे ए से काम कराना है, तो ए की क्षमता से मतलब है, मैं बार बार मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग को इफिशियंसी के बारे में चर्चा करना है विशेष रूप से। और इफिशियंसी के बारे में अगर मेरी वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं और इफिशियंसी समझ रहे हैं, तो कोई भी क्वेश्चन को आप बिल्कुल आसान कर लेंगे। इसके बाद में हम जो क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा उसका लेवल बहुत हाई होगा, मतलब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। उस क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है, इन सारी तरीके के बारे में मैं विशेष रूप से चर्चा करूंगा और बहुत आसान तरीका मैं बताने का काम करूंगा। तो आप यहां पे देख रहे हैं कि एक ही कार्य करने की क्षमता, सबसे पहले लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे बच्चों को लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, उसी लैंग्वेज को प्रॉब्लम को मैं आसान करने का तरीका बता रहा हूं। जैसे यहां पे कहता है कि एक ही पहले नाम है, एक ही कार्य करने की क्षमता, तो पहले ए लिखेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, तो बी की रिस्पेक्ट में, बी डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख देंगे। क्या है, तो 1.3/4 गुनी है, 4 इकाई 4 3 7 7/4 गुनी, यानी कि बी की क्षमता 4, उसके रिस्पेक्ट में ए की क्षमता 7 है, तो ए की क्षमता 7 है तो बी की 4 है, तो यानी दोनों मिलकर काम करेगा, तो दोनों की क्षमता जुटेगा, यानी 7 4 11 क्षमता है, तब 7 दिन का समय ले रहा है दोनों मिलकर के। अगर पर्टिकुलर से काम कराया जाए, यानी ए द्वारा काम कराया जाए, तो ए की क्षमता क्या है, यहाँ पे ए की क्षमता क्या है 7 है, तो 7 की क्षमता से भाग करेगा, तो 11 गुने 7 करेंगे तो 11 से 70, ए की क्षमता से 77 दिन लगेगा, और 7 से की क्षमता से काम करेगा तो 7 से भाग करेंगे तो खुद ऑटोमेटिक कितना दिन में समाप्त कर लेगा, 11 दिन में कर लेगा। तो इसी तरह से हम लोग को क्वेश्चन के बारे में चर्चा करना है, तो आगे मैं बताऊंगा इसके बारे में, मतलब डिप्थ में क्वेश्चन मैं बताऊंगा। ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या बताना है, मुझे किस तरह से निकालना है। आप खास तौर पर आप ये कभी गलती काम ना करेंगे कि इफिशियंसी को डेज में चेंज करेंगे, डेज को डेज के बराबर करेंगे, इफिशियंसी को डेज में चेंज करेंगे, डेज के बराबर करेंगे, तो वहां पे आपके साथ समस्या हो सकता है। फिर डेज में चेंज करेंगे, फिर उसको उसके रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो वहां पे टाइम टेकन क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब है ये कभी भी उस तरह के आप गलती बिल्कुल काम ना करें जिससे आपको परेशानी हो या समय ज्यादा लगे, क्योंकि एग्जाम देने का मतलब आप समझ सकते हैं, एग्जाम का मतलब है कि जितना समय रहता है उसी समय के अंतर्गत मुझे बनाना पड़ता है, यानी कि हम अपने समय को बर्बाद ना करें। अगर एक क्वेश्चन के लिए आप इतना समय ले लेते हैं तो समझ जाइए कि आपके लिए बहुत ही बुरा हो जाएगा, आप अच्छा परफॉर्मेंस एग्जाम के दौरान नहीं कर सकते हैं। तो भाई हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको पता चल गया होगा कि भाई इसको कैसे बनाया गया है। ठीक उसी तरह से क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे हम बढ़ाने का काम करेंगे। आप थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान देंगे तो बहुत ही आसान होगा, मेरे लिए भी होगा और साथ साथ आपके लिए भी होगा, मुझे भी समझाने में सहूलियत होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या हम लोग देखते हैं। जैसे अब क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा तो क्या होगा, तो देखेंगे ए किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, 4 दिनों में कर सकता है, जबकि बी कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, सी की कार्य करने की क्षमता, सी की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता की 2/3 गुनी है, 3 गुनी है। तो तीनों मिलकर मतलब क्या समझे, ए बी सी, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे, कितने दिनों में करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ जाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन को तोड़ने में आपको आसान होगा, क्वेश्चन को तोड़ने में बिल्कुल आपके लिए आसान होगा। ठीक है ना। आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे
यहाँ पे सबसे पहले ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, यहाँ सी लिखेंगे। यहाँ पे ऑलरेडी डेज दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे ऑलरेडी डेज दिया हुआ है। ए किसी काम को 4 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 6 दिनों में कर सकता है, लेकिन सी के बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है सी कितने दिनों में कर सकता है। सी के बारे में दिया हुआ है, यहाँ पे क्षमता के बारे में दिया हुआ है, और इसको मैं 2 तरीके से मैं बना सकता हूँ। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान देने की जरूरत करेंगे। ध्यान देंगे तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले टोटल वर्क निकालेंगे, तो टोटल वर्क यहाँ से लेकर चलेंगे, यानी कि जितना काम ए के लिए होगा उतना ही काम बी के लिए होगा, उतना ही काम सी के लिए होगा, उसमें कोई तब्दीली नहीं होगा। काम अगर ए के लिए जितना काम होगा उतना ही काम बी के लिए, उतना ही काम दुनिया में जितने भी व्यक्ति है सारे व्यक्ति भी उठकर चलाएंगे ना यहाँ पे। तो ए के लिए जितना काम होगा, जितना काम बी के लिए होगा, उतना ही काम सारे व्यक्तियों के लिए होगा। काम कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। इसलिए मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी बातों पर ध्यान देंगे। ए किसी काम को 4 दिनों में, बी 6 दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क यहाँ पे होगा। टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क यहाँ पे जनाब कितना होगा, टोटल वर्क 12 होगा। तो यानी 12 काम सी के लिए भी होगा। तो जब 12 काम सी के लिए होगा तो यहाँ पे सबसे पहले हम इफिशियंसी लिखेंगे। इफिशियंसी का मतलब है कि अगर 12 काम 4 दिनों में करता है उसकी क्षमता 3 होगा, 12 काम 6 दिनों में करता है उसकी क्षमता 2 हो जाएगा। अभी क्षमता निकाल देंगे तो अब मेरे लिए आसान हो जाएगा। अब क्षमता के बारे में कहता है, मैंने पहले भी बोल दिया कि सी की कार्य करने की क्षमता, तो यहाँ पे एकदम क्लियर कर लिया है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि लैंग्वेज का प्रॉब्लम बच्चे लोग के साथ होता है। अगर इन बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे तो कोई भी क्वेश्चन को आप आसान कर सकते हैं। या मैं अगर इतनी मेहनत से मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपको भी राइट बनता है कि आप थोड़ा दिलचस्पी के साथ देखें क्वेश्चन को, और आप ध्यान से देखेंगे, शुरू से अंत तक वीडियो को देखने का काम करेंगे तो आप बेटर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। मतलब सी की कार्य करने की क्षमता, अभी जस्ट मैंने थोड़ा देर चर्चा किया था, थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया था सी की क्षमता। पहले सी का नाम है तो पहले सी यहां लिखेंगे। सी की क्षमता ये क्या दिया भाई, इफिशिएंसी के बारे में करता है। सी की क्षमता किसके रिस्पेक्ट में, बी की रिस्पेक्ट में कितना है, 2/3 गुनी, 2/3 गुनी, यानी बी की क्षमता कितना है, 3 है। जब बी की क्षमता 3 है, अच्छा बताइए 3 क्षमता है तभी तो 2 दिया हुआ है। ये भी क्षमता, देखिए ये भी क्षमता है और ये भी क्षमता है, लेकिन बी की क्षमता कितना है, 3 है। तब इसका में बी की क्षमता पहले से कितना, 2 है। 2 है तो यहां पे 2 है तभी तो 3 है। 2 है तो यहां पे क्या करें, 2 बी की क्षमता कितना है, बी की क्षमता कितना, 2 है। तो सॉरी गलती के लिख दिए, बी यहां पे कितना है, 3 है। 3 है तो यहां पे क्षमता क्या है, 2 है, इसलिए 2 है तो कितना हो गया, 4/3 हो जाएगा। इसका मतलब 4/3 क्षमता, इसका यहां पे लिखेंगे 4/3 क्षमता आएगा। ये चीज को समझना बहुत ही जरूरी है। अगर माने कि अभी आपको समझ में नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा ध्यान देंगे। ये इफिशियंसी है, ये चीज को मैं बताना मैं जरूरी मैं समझूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में नहीं आता तो दूसरी बार तीसरी बार देखने का काम करेंगे, उससे भी नहीं होता है तो आप एक काम करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, मुझे भी पता चल लगा कि आपको परेशानी कहाँ पे है ना। ऐसा नहीं कि हम कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करते हैं तो वो चीज़ को मैं नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ता मैं जरूर हूँ, है ना। तो मैं बाद में इसको मतलब क्वेश्चन के माध्यम से मैं इसको रिप्लाई में कर दूंगा, मैंने इसको समझा दूंगा। तो यहाँ पे एकदम क्लियर कर चुका है कि सी की करने की क्षमता बी की रिस्पेक्ट में 2/3 है, तो यानी बी की क्षमता 3 है, और 3 है तो 3 यहाँ तो यहाँ पे क्या है, बी का एक्चुअली में 2 दिया हुआ है, तो 3 है तो 2 है, इसलिए 2 मतलब है। यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ, आपको पता मतलब क्लियर मैं कर देता हूँ। यहाँ पे 3 दिया हुआ है और यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब चलिए 2 दूनी 4/3 आ गया, देखिए 4/3 आ गया, देखिए मतलब ये हुआ 3 है, इसका मतलब नया जो अनुपात जो दिया हुआ है 3 है तो 2, इसलिए 2 है तो 4/3, यानी कि अब मुझे काम कराना है तीनों से। जब तीनों से काम कराएंगे तो यहाँ पे तीनों से काम कराने का मतलब हुआ, ये तो आप समझ रहे हैं, इफिशिएंसी के बारे में चर्चा किया है। तीनों से काम कराएंगे, ए प्लस बी प्लस सी से काम कराएंगे तो सबके लिए तो काम 12 ही होगा। अब सबकी क्षमता जोड़ेंगे तो यानी कि 3 और 2 5, 5 में 4/3 जोड़ेंगे तो 5 से 15 4 19, 19 बटा कितना होगा, 19/3 हो जाएगा। तो 3 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो यानी कि 36/19 दिन में कर लेगा। 19 से 19 15 पूर्णांक यानी 1.15/19 दिन में कर लेगा। कौन, तो तीनों मिलकर उस काम को कर लेगा। इतना दिनों में तीनों मिलकर के उस काम को कर लेगा। तो ये बहुत ही आसान होगा। एक बार में नहीं समझेगा तो दूसरी बार में बताएंगे, दूसरी बार में नहीं तीसरी बताएंगे। एक और तरीका है इसको बनाने का, ऐसा नहीं कि तरीका नहीं है, बहुत सारा तरीका है बनाने का। लेकिन सबसे पहले आपको देखेंगे यहाँ पे सी कितने दिनों में कर सकता है, ये मुझे जानकारी नहीं है और जानकारी भी नहीं करना है। क्यों जानकारी करना चाहेंगे, सी से कोई मतलब नहीं है। हमने तो ये भी बोला कि जितना काम ए के लिए है उतना ही काम बी के लिए, उतना ही काम सी के लिए है। तो सी क्यों परेशान होंगे कि सी का हम वैल्यू निकालेंगे तभी एबीसी से काम करा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले बोल दिया कि जितना काम ए के लिए उतना ही काम बी के लिए, उतना ही काम सी के लिए। जब उतना ही काम सी के लिए है तो सी की क्षमता से मतलब रखिए ना। जब सी की क्षमता निकल लगा तो तीनों द्वारा काम को निकाल सकते हैं।
तीनों उस काम को कितने दिनों में करेंगे वो बिल्कुल आसानी से निकल सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं फिर से बता देता हूं इसको बनाने का क्या तरीका है। मैं फिर से मिटा दिया, सबको मैंने हटा दिया और मैं फिर से बताने का काम कर रहा हूं। थोड़ा मेरी बातों पर ध्यान देंगे। टोटल वर्क तो आप जान ही रहे हैं कि 12 होगा, और 12 कभी वो चेंज नहीं हो सकता है। जब 12 चेंज नहीं होगा तो आपको मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आप ध्यान से देखेंगे। सी की कार्य करने की क्षमता बी की रिस्पेक्ट में 3/2 गुनी है। अब बताइए यहां पे बी कितना है? 2। बी कितना है? 2। 2/3 गुनी, मैंने गलती कर दिया, 2/3 गुनी है। अच्छा चलिए यहां पे बराबर का साइन दे देते हैं। चलिए अब बताइए बी कितना है? 2। इसका निकालना है, सी का निकालना है, तो 2 दूनी 4। अब बटा, अब क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 होगा। 2 दूनी कितना होगा? 2 दूनी 4। अब यहां पे सी का वैल्यू निकालने के लिए 3 में वाट से गुना करेंगे तो वाट का वैल्यू निकालेंगे, 3 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। आ गया। इसका मतलब है कि इसको जोड़ेंगे, तीनों जोड़ेंगे, यानी तीनों की क्षमता निकल गया। बी के रिस्पेक्ट में सी दिया हुआ है, सी की क्षमता निकल गया, और बी तो ऑलरेडी है ही। तो 3 2 5 में 4/3 जोड़ेंगे तो 19 बटा, यानी कि 5 3 2 5 5 3 15 4 19/3। तो 19/3 से हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी से काम कराएंगे तो 12/19, 19/3, 3 ऊपर ऑटोमेटिक चल जाएगा, यानी 36/19 दिन में काम कर लेगा, यानी कि 1.15 बटा मतलब है 15 19 17 हो जाएगा। गलती मैंने बोल दिया था, यहाँ पे 17 हो जाएगा, 17/19 है। भाई यहाँ कैलकुलेशन को सुधार लेंगे। पहले वाले में मैंने 15 गलती से लिखा गया, वहाँ पे 17 होना चाहिए, यानी 1.17/19 दिनों में कर लेगा। हमने पिछले टर्म में मैंने जो भी बताया था वो गलती हो गया था वहाँ पे जोड़ने घटाने में। आपको समझ में आ गया होगा। अगर 36 में हम 19 से भाग करेंगे तो 1.17/19 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। कौन? तीनों मिलकर कर लेगा। तो ये बहुत आसान तरीका है। सी कितने दिनों में कर सकता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, उसकी इफिशियंसी निकालेंगे, और इफिशियंसी निकालने के दौरान भी हम लोग आसान कर सकते हैं। अब भाई दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका देखते हैं। टोटल वर्क यहाँ हटा देते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बनाने का ये है, मतलब ये तरीका कहता है दूसरा कि यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे हटा देते हैं, इसकी एफिशिएंसी से मतलब नहीं है। यहाँ पे क्लियर कर दिया है यहाँ पे कि सी की कार्य करने की क्षमता बी की क्षमता की 2/3 गुनी है, यानी बी की क्षमता कितना है? 3 है। जब 3 क्षमता है तो कै दिन में करता है? 6 दिन में। जब 3 क्षमता तब ना 6 दिन, एक क्षमता तो 18 दिन। क्षमता कम, दिन बढ़ेगा। उसके रिस्पेक्ट में बी की क्षमता कितना? 2 है। 2 है तो 9 दिन। जब 3 क्षमता है तब 6 दिनों में कर सकता है। जब सी से काम कराने के लिए उसकी 2 क्षमता है तो 2 तिहाई 6 3 तिहाई 9 दिन में कर लेगा। तो सी उस काम को कितने दिनों में कर लेगा? 9 दिनों में कर लेगा। अब हम यहां पे निकालेंगे, इसको मैं हटा देता हूं, इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। अब अगर सी 9 दिनों में करता है, सी का वैल्यू 9 दिन आ गया है। अब टोटल वर्क निकालने के लिए 4 6 9 का एलसीएम लेंगे। 4 6 9 का एलसीएम कितना होगा? 36। 36 में इसकी क्षमता कितना बनकर आएगा? 9। इसकी क्षमता 6 और इसकी क्षमता कितना? 4। तो 6 4 10 9 19। अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी से काम कराना हो, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी से काम कराना हो तो यहाँ पे 36 लिखेंगे, और 9 6 15 15 4 19 से भाग करेंगे। 19 से क्या? 19 19 17 36/19 दिनों में कर लेगा। हो गया आंसर आसानी से। तो यहां पे मैंने क्या किया? बी के रिस्पेक्ट में सी का वैल्यू निकाला, सी कितने दिन में कर सकता है, और सी का दिन निकल गया। सी का दिन निकालने के बाद में तब हम लोग क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए सबका एलसीएम लेंगे। टोटल वर्क के रूप में इतना 36 हो गया, और 36 में हम क्या करेंगे? 4 से भाग करेंगे तो 9 क्षमता हो गया। ये सब क्या निकला? इफिशियंसी निकला। और इफिशियंसी मतलब तीनों, मतलब सबके लिए काम तो बराबर ही होगा, यानी 36 से काम होगा। और 36 काम के लिए अब तीनों मिलकर आएगा, तीनों की क्षमता जुटेगा तो 9 6 15 4 19 से भाग करेंगे, 1.17/19 दिनों में तीनों मिलकर उस काम को कर लेगा। तो आपको पता चल गया होगा कि इफिशियंसी से मुझे कैसे निकालना है। और हम लोग तो डायरेक्ट मैंने बोला था कि यहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं करना है, सी का वैल्यू नहीं निकालना है। सी का वैल्यू ना निकालते हुए भी हम लोग चाहेंगे तो ए बी सी से काम करा सकते हैं। कब? जब सी की क्षमता निकाल लेंगे, और सी की क्षमता बी के रिस्पेक्ट में तो दिया हुआ है, तो हम क्यों नहीं वहां से क्षमता पहले से मौजूद है और बी की क्षमता दिया हुआ है, दोनों को इक्वल कर लेंगे तो खुद ऑटोमेटिक सी की क्षमता निकल लेगा, और सबके लिए काम उतना ही होगा। तो काम मेरे लिए कितना था? 12 था। तो 12 काम 19/3 मतलब क्षमता से काम कराना है, तो वहां से निकालने पर कितना है? 1.17/19 दिन में तीनों मिलकर उस काम को
कर लेगा। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में संदर्भ में पढ़ेंगे। इसी में भी डीप और क्वेश्चन सब आते हैं जो वहां पे आप लोगों के साथ समस्या होता होगा और कंसेप्ट नहीं मिल पाता होगा, नहीं बन पाता होगा, या तो समझ में नहीं आता होगा, आप टाइम टेकिंग ज्यादा कर लेते होंगे। तो इसी के लिए मैं इसी पर आधारित मैं क्वेश्चन जो इससे भी हाई लेवल का जो क्वेश्चन सब पूछे जाते हैं, जहां पे बच्चे लोगों को परेशानी होता है, वैसे क्वेश्चन लेकर के मैं वहां पे डिस्कस करूंगा और उसको तोड़ कर मैं बताऊंगा, एफिशिएंसी बताने का मैं काम करूंगा। तो आप वीडियो में बने रहेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इसी पर आधारित मैं बताऊंगा, एफिशिएंसी के बारे में बताऊंगा और क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हाई रहेगा, वहां पे हम लोग समझने का काम करेंगे। और जिस बच्चे को थोड़ा परेशानी होता है, चाहे समझ में नहीं आता, जरूर कमेंट करेंगे, तो हो सकता है कि मे भी इसको क्वेश्चन को एक बार मैं क्लियर करा करके तब उस क्वेश्चन पर आऊंगा जो इससे थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन होगा। तो फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।